बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा आदेश बिहार के स्कूलों, बिहार के शिक्षकों और बिहार के विद्यार्थियों के लिए अफसरों पर लागू हुआ है। अफसरों को दिया गया है। कहा गया है कि नियमित रूप से पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, शिक्षा महकमे के अफसर विद्यालय का नियमित निरीक्षण करें। और खास तौर पर इसमें अगर समझे, जाने, सुने तो उनका कहना था कि विद्यालय में जब भी आप निरीक्षण करने जाएं तो आप वर्ग कक्ष में जाकर बैठें और देखिए उस एक्टिविटी को जिसमें शिक्षक क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं और विद्यालय का माहौल क्या है। दूसरी ओर जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार करीब 2 सप्ताह से विद्यालयों में निरीक्षण का दौर चल रहा है। जांच हो रही है, औचक निरीक्षण हो रही है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम साहब तो जा तो रहे हैं और जाने के बाद बच्चों के साथ कतार में बैठकर भोजन भी कर रहे हैं। ये मैं एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कई ऐसे जिलों में यह देखा गया है कि डीएम साहब विद्यालय निरीक्षण करने गए तो बखूबी मध्याह्न भोजन, जिसे आप एमडीएम कहते हैं, दोपहर का भोजन कहते हैं, बच्चों के साथ कतार में बैठकर भोजन करना भी एक अलग संदेश जाता है और जा रहा है और जाएगा भी। लेकिन क्या सच्चाई सामने आता है, क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, बल्कि यह कह रहा हूं कि डीएम साहब बच्चों के साथ बैठकर कतार में भोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और दूसरी बात, लगातार विद्यालय निरीक्षण होने से विद्यालय के शिक्षण एक्टिविटी में कुछ न कुछ तो जरूर बदलाव हुआ ही। चेतना सत्र में काफ़ी सुधार आए हैं। ये पूरे बिहार की हाल में बता रहा हूँ। पूरी खबर को बताने से पहले औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी और आप इस समय अपना चैनल मगध संवाद देख रहे हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बल्कि इस चैनल से आपको कुछ अच्छा बेहतर मिलता हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बात हम कर रहे थे बिहार शिक्षा विभाग की, तो बिहार शिक्षा विभाग में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में बीते दिन डायट और अन्य पदाधिकारियों के साथ एक अहम खास बैठक की गई, जिसमें खास तौर से कहा गया कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार और लाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कुछ बेहतर किया जाए। पदाधिकारियों, लोगों को सुनने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने खास निर्देश शिक्षा महकमे को दिया है और कहा है कि विद्यालय को निरीक्षण नियमित किया जाए। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार 2 सप्ताह से विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे पंचायत का निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती है। बात जब निकली है तो तलक दूर तक जाएगा। जहां तक जांच किया जाना है, होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बड़ी बात बिहार के शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि नियमित जांच हो और ऐसी जांच हो कि पदाधिकारी डायरेक्ट मध्याह्न भोजन जहां बनता है वहां ना जाकर, बल्कि सबसे पहले विद्यालय के वर्ग कक्ष में जाएं। वहां कुछ डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप वहां बैठकर वर्ग कक्ष में शिक्षक और छात्र की एक्टिविटी को देखिए। अच्छा लगे तारीफ कीजिए, सुधार की जरूरत हो तो शिक्षकों को समझाइए क्या और खास होने की जरूरत है। अगर इस तरह से सचमुच में अगर पदाधिकारियों की एक्टिविटी रही, शिक्षा महकमे का अगर एक्टिविटी रहा, शिक्षा मंत्री की ऐसी सोच बरकरार रही, तो निश्चित तौर पर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो होगा ही। सोचने वाली बिहार के नागरिकों का मानना है कि आखिरकार बिहार और दिल्ली
कि शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में खासतौर इतना बड़ा बदलाव, इतनी बड़ी अंतर आखिर कैसे हुआ? जहां आज बिहार के लोग दिल्ली के सरकारी स्कूल की व्यवस्था को बखान करते थकते नहीं हैं, वहीं अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात आए तो एक गांव में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी बिहार के सरकारी विद्यालय के नाम पर नाक भौं सिकुड़ लेता है। सबसे पहले यह बड़ी कारण हो सकता है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों में लगाना, कई चीजों का उन पर बोझ देना, यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है। व्यवस्था, या आज यह कहकर आप नहीं हट सकते हैं कि कोरोना काल के कारण विद्यालय बंद रहे हैं, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर नीचे की ओर आया। उससे पहले की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद की बात करूंगा। तो इस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज एक बार फिर से नया कुछ करने की ललक में आगे बढ़ा है। जिस प्रकार से जांच हो रही है, शिक्षा विभाग को दिया गया है निर्देश, शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है निर्देश कि निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की एक्टिविटी, छात्रों की एक्टिविटी का आकलन किया जाए। शिक्षक संघों और आम शिक्षकों के द्वारा यह हमेशा मांग किया जाता आ रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इसमें शिक्षकों की अहम भूमिका है, रहेगा। आश्वासन भी मिला। शिक्षक संघों ने लगातार कई बार मांग किया है। एक रिकॉर्ड रहा है कि करीब 15 वर्षों से शिक्षक संघों के द्वारा यह मांग किया जाता आ रहा है कि अगर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो समान शिक्षा नीति को आप लागू कीजिए। लेकिन साहब, इतनी बड़ी रिस्क, इतनी बड़ी गेम को कौन खेलना चाहेगा? ना तो आप और ना तो मैं। हालांकि अगर यह समान शिक्षा नीति लागू हो जाए तो ये निश्चित तौर पर सुधार होगा, क्योंकि उस नीति के आधार पर मंत्री जी का बेटा, डीएम साहब का बेटा और एक गरीब किसान का भी बेटा एक ही विद्यालय में एक ही जगह बैठकर पढ़ेंगे तो आखिर क्यों नहीं सुधार होगा? तो निश्चित तौर पर इन दिनों एक मौसम जहां लू के साथ बीत रहा है, वेव हिट चल रहा है, लगातार चेतावनी दी जा रही है, येलो और अन्य रंग का अलर्ट जारी किया जा रहा है, वहीं पर विद्यालय भी, स्कूल भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि लगातार निरीक्षण चल रहा है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि डीएम साहब का भी रुख और सीएम साहब का भी रुख कड़ा है। तो निश्चित तौर पर इन दिनों की बात अगर कर ले तो मजे की बात है, विद्यालय सुधार की ओर चल रहा है। लेकिन और जरूरत है। शिक्षक कभी ये नहीं कहा, शिक्षक संघों से जहां तक बात हुई, शिक्षकों से जहां हम रूबरू होते हैं, उनका कहना है कि निरीक्षण भी जरूरी है। लेकिन कभी कभी जब कोई भी अफसर पदाधिकारी विद्यालय पहुंचते हैं तो यह बहुत कम ही ऐसे पदाधिकारी मिलते हैं कि शिक्षकों के अच्छे कार्यों को देखकर शाबाशी देते हो। बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अगर बेहतर करते हैं तो उनका तारीफ भी होनी चाहिए और गलत करते हैं तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। ये नीति को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना करना बेईमानी होगा। हाँ, यह जरूर है कि बिहार में स्कूलों का रंग रोगन चमकता है। दूर से देखकर लोग समझ जाते हैं कि यह एक सरकारी विद्यालय है। बहुत खास व्यवस्था हुआ, जहां लोग भवनों के लिए तरसते थे, आज आलीशान भवन बने हुए। दूसरी एक बड़ी चीज है कि शिक्षक टेंशन में न रहे, इसको लेकर पहली बार यह सरकार को सोचनी चाहिए, शिक्षा विभाग को सोचनी चाहिए कि आखिरकार सुधार के लिए शिक्षकों का ससमय वेतन उपलब्ध कराना भी होगा। किताबों के लिए सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, लेकिन क्या समय पर उन्हें पुस्तक या पुस्तक के लिए पैसे दिए जाते हैं? जवाब आएगा नहीं। छात्रवृत्ति के लिए पैसे आते हैं, बच्चों को मिलता है, लेकिन कब मिलना चाहिए? पोशाक के लिए मिलता है। कब मिलना चाहिए? जब सत्र गुजर जाते हैं तब उन्हें मिलता है।
लाभ तो सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन उस लाभ का सीधा प्रभाव बच्चों और शिक्षकों पर नहीं पड़ रहा है। तमाम चीज किए जाते हैं, लेकिन समयानुसार नहीं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिल्कुल शिक्षकों को ही केवल बलि का बकरा न बनाया जाए, बल्कि यह जिम्मेवारी शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों और सबसे बड़ी जिम्मेवारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की सरकार पर है। तो दोषारोपण लगातार एक दूसरे पर किए जाते रहते हैं और स्थिति क्या होती है तमाम जानते हैं, इसे किसे बताने की जरूरत नहीं है। चलते चलते बता देते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक खास बैठक किया गया और नियमित निरीक्षण करने का खास निर्देश शिक्षा विभाग के महकमे पदाधिकारियों को दिया गया है। अब अलबत्ता यह देखने वाली बात होगी कि यह निरीक्षण होता है या कुछ और खेल होता है। या लगातार देखते हैं कि जहां शिक्षकों को स्कूलों में बैठकर पढ़ाने की बात होती है, लेकिन आज तो बिहार में शिक्षक संघ प्रतिदिन उग रहे हैं, शिक्षक संगठन बन रहे हैं। कारण अगर समस्या न होती तो शिक्षक संघ नहीं बनता, शिक्षकों का संगठन तैयार नहीं होता। मुझे उस समय की बात याद है जब बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बने थे और पदभार ग्रहण कर रहे थे, तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था, शिक्षकों के लिए संदेश दिया था कि मैं यहां पर आ गया हूं और शिक्षकों को अपनी समस्या को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि शिक्षक अपना काम करें, मैं उनको उनकी हर समस्या को देखूंगा और निवारण करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बेचारे शिक्षक बेचारा ही बनकर रह गए। और तो और हंसी की बात है कि महिलाओं को, वैसे बेटियों को, वैसे शिक्षिकाओं को यह दिवा स्वप्न दिखाया जाता है कि बस अपने ससुराल मैके से ससुराल जल्द जाने वाले हैं। लगातार 5 सालों से एक ख्वाब दिखाया जा रहा है, लेकिन ना तो वह ट्रांसफर हो पाया जिसकी तबादला की बात करते हैं। शिक्षिकाएं चिल्ला रही हैं, मांगे कर रही हैं, लेकिन अब तक सुना नहीं जाएगा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेईमानी है, सत्यता है, ये आप पर निर्भर। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचती हैं? अगर आप अभिभावक हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं तो आप भी बताइए। अगर आप कोई स्वयंसेवक हैं, स्वयंसेवी संस्था चलाते हैं, तो आखिरकार बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा? अपना मंतव्य जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके नाम के साथ, आपके नाम को लेकर, आपको पता को बताते हुए अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। अगर हमारी बात आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोकिएगा, और इतना लाइक ठोकिएगा कि यह वीडियो आपके शिक्षा मंत्री के पास जरूर पहुंच जाए और जो सत्यता है, सत्यता की आईना बिहार के शिक्षा मंत्री को शायद दिख जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।